मिलते रहते तो कई समस्याओं का समाधान हो चुका होता। शेयर बाजार में गिरावट का लंबा दौर रुकता नजर नहीं आ रहा। भारत की अर्थव्यवस्था पाउच इकोनॉमी बन जा रही है, जिसकी पहचान छोटे छोटे पाउच की खपत से होने लग जाएगी और भारत के मिडिल क्लास का नाम पड़ जाएगा पाउच क्लास। लेकिन असली एम फैक्टर तो वह मिडिल क्लास है जो इस राजनीति में शामिल होकर ताली बजा रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान उसका हो रहा है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है। भारत की मुद्रा एशिया की मुद्राओं में सबसे खराब हालत में है। भारत का रुपया कमजोर होने के साथ साथ भारत का आम आदमी भी कमजोर होता जा रहा है। उसकी कमाई बढ़ नहीं रही और रुपया भी कमजोर, महंगाई ऊपर से बलजोर, तो जाहिर है आम आदमी पर असर पड़ेगा। पिछले दिनों सरकार की ही तो रिपोर्ट आई थी कि कॉरपोरेट का टैक्स घटाया तो 4 साल में उनका मुनाफा 4 गुना बढ़ गया, लेकिन सैलरी बढ़ी सिंगल डिजिट में। 14 लाख कमाने वाला चेयरमैन एक दिन का 3000 कमाने वाले कर्मचारी से कह रहा है अपनी महीने की 4 छुट्टी भी छोड़ दो। मनी कंट्रोल डेलॉयट के सर्वे में 45 सीईओ को लेकर एक सर्वे हुआ, जिसमें 87% सीईओ ने टैक्स के ढांचे में बदलाव की बात कही है। अब आप ग्रांट थॉर्नटन भारत प्री बजट सर्वे की रिपोर्ट छपी। इस सर्वे में 57% करदाताओं ने कहा है कि टैक्स की दरें कम की जाएं और छूट भी ज्यादा दी जाए। डू यू रिमेंबर कि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बाद कहा था वे तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। डॉलर मजबूत होगा तो उन माता पिता की हालत पतली हो जाएगी जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने गए, उनका डॉलर बिल बढ़ जाएगा। भारत घटिया कॉलेजों का एक महादेश है। हर दिन उच्च शिक्षा का घटियाकरण यहाँ बढ़ता जा रहा है। भारत का दवा उद्योग कच्चे माल के आयात पर निर्भर करता है। अगर रुपया कमजोर होता रहा तो आने वाले दिनों में दवाओं की लागत बढ़ जाएगी। कि आप जीडीपी के इन गुलाबी और गोलमोल आंकड़ों का खेल समझें। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनके कारोबार से लेकर नौकरी की जो हालत है